हेलो स्टूडेंट्स। हमने अभी तक यहाँ किया हुआ था आपका हिस्ट्री का थर्ड पार्ट तक हमने दे दिया है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस। ओके, तो देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीज मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। उस समय कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था। आज हमारे पास जो कॉपी किताब बुक्स आते हैं, अवेलेबल होते हैं, वो प्रिंट होके आते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करता था। तो क्या करते थे, उसको जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट होते थे उनको बचाने के लिए, अगर वो बुरी कंडीशन में हो गए हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो उनका फ़ोटोकॉपी हम नहीं करा सकते थे, तो उनका हैंड रिटन, उसको हाथ से लिखा जाता था उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। ठीक है, इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अगर आपने कभी अपने दोस्त का होमवर्क कॉपी किया है तो आपको पता होगा कि ये कोई आसान काम नहीं है। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग। कभी तुम्हें अपने फ्रेंड्स की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है, एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज़ रिटन। और आप बहुत ही अपने यू स्क्रैच योर हेड कि व्हाट ही और शी हैज़ रिटन। आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि वो लिखा क्या है, और उसमें आपको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। तो ऐसे केस में क्या होता था कि जो आपके फ्रेंड ने जो लिखा है, अगर उसकी हैंड राइटिंग क्लियर नहीं है, तो अगर आप बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है और आपका फ्रेंड भी नहीं है उस समय हेल्प करने के लिए, तो जब आप उसकी कॉपी करके लिख रहे हैं, उसका वर्क से अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या होता था कि स्लाइटली डिफरेंस हो जाता था। आप अपनी समझ से उस वर्ड को बना दिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ वो चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया, यानी जो मेन कॉपी थी और आपने जो लिखी उसमें एक डिफरेंस आ गया। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज़ समवॉट सिमिलर। जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है, जो वो पांडुलिपियाँ हुआ करती थी, उनको कॉपी करना वैसा ही एक प्रोसेस है। एज स्क्राइब्स copied manuscript, they also introduce some small changes, a word here, sentence there, a small these small differences grew over centuries of copying until manuscript of the same text become substantially different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had written originally written. तो इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, प्रॉब्लम बढ़ने लगी। वो किस तरह, वो ऐसे कि जब मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखा जाने लगा और जो चेंजेस आने लगी, तो उससे क्या हुआ कि वो कुछ सालों तक यूज़ किया गया उस मैन्यूस्क्रिप्ट को। फिर उसको कॉपी करने के लिए 100 साल में एक बार अगर वो किया गया होगा, सपोज़ काफ़ी अरसे बाद, तो जिसने भी उस मैन्यूस्क्रिप्ट को किया, तो सपोज़ उसकी भी हैंड राइटिंग उसे क्लियर नहीं हुई, तो क्या हुआ कि वहाँ पर भी उसने थोड़ी सी स्लाइड चेंज कर दी। ठीक है, तो इससे साल दर साल यार, एक जब भी ये कॉपी की जाने लगी, तो मीनिंग चेंज होते गए। जो ओरिजिनल फॉर्म था, जो मूल रूप था उसका, उससे क्या हुआ, वो मीनिंग चेंज होता गया, और इस तरह से जो मेन यानी जो मुख्य बातें थी उनसे चीज़ें हट गई। ऊपर हमने बताया भी था आपको, फॉरेनर वाला जो एग्ज़ाम्पल था, तो आपने यहाँ देखा होगा कि ये प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि लोग गेस कर लिखने लगे ना, क्योंकि वो चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो उससे क्या हुआ कि वो गेस करते कि इट मे बी दीज थिंग्स, इट कैन बी दीज थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर chronicles at different times. The 14th century chronicles, Ziauddin Barni wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. तो the two different from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s remained lost in large library collection. तो जियाउद्दीन बर्नी का जो क्रॉनिकल एरा था 1356, वो
अनदर वर्जन 2 years लेटर, उसका जो ओरिजिनल वर्जन आया वो 2 साल बाद आया, और उसमें भी काफ़ी डिफरेंस आया। जो कलेक्शन जो ओरिजिनल फॉर्म में रखे गए थे, वो क्या हुआ कि उनको जो कॉपी किया गया या उनका जो रिवाइज्ड किया गया वो 2 भाषाओं में की गई, और वो उसमें भी काफ़ी चेंजेस था। न्यू social and political group. The study of the 1,000 years between 700 and 750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. जो इतिहासकार थे उनके लिए 700 to 1750 तक इतिहास का जो अध्ययन था करना बड़ा मुश्किल हो गया। जो सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन निकालना था वो बहुत कठिन काम हो गया। क्यों? क्योंकि इतने चेंजेस हुए, पीरियड टू पीरियड, मतलब समय बीतता गया और चेंजेस होते गए। एट डिफरेंट मोमेंट इन द period, new technologies made this appearance, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. New foods and beverage arrived in the subcontinent: potatoes, corn, chilies, tea, and coffee. Remember that all these innovations, new technology and crops came along with the people who brought other idea with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. You will learn about some of these changes in chapter 5, 6, 7. ठीक है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, मतलब चेंजेस होते गए 700 to 750, और इस चेंजेस को एक्चुअल में उनका रिकॉर्ड कर पाना और उनको अच्छे तरीके से समझ पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। जब पर्शियन आए और उन्होंने पहली बार पहिए की खोज की और पहिए से इरिगेशन शुरू किया, सिंचाई शुरू किया, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और स्पिनिंग यानी चरखा से सूत काटना शुरू किया, और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, न्यू फूड एंड बिवरेज, मतलब नए खाने आए। सब कंटिनेंट ऑफ पोटैटोज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पोटैटोज़, कॉर्न्स, चिलीज़, टी एंड ये सब के बारे में नए नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुए। बहुत सारे फ्रूट, फल, वेजिटेबल्स लोगों को के बारे में जानकारी होती है। इससे क्या हुआ कि जो एक जो इकोनॉमिकली एक नया ग्रोथ मिला, एक नई सभ्यता का डेवलप हुआ, एक नया राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक में बहुत वास्ट चेंजेस आए। ओके, दिस वाज आल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, और यही जो पीरियड था ये एक बहुत बड़ा गतिशील, मतलब बहुत तेज़ी से ये समय बदल रहा था। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च अपॉर्चुनिटी, लोग एक जगह से दूसरी जगह को जाने लगे अवसर की तलाश में, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। Subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve fortune. One group of people who become important in the period were the Rajput, a name derived from the Rajputra, the son of the ruler. Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally in a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. The term included, इस तरह से बहुत सारे चेंजेस होने लगे, और धीरे धीरे राजनीति में भी चीज़ें चेंजेस होने लगी। राजपूत वर्ड का फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, और राजपूत का वो वर्ड था जो राजा के बेटा हुआ करते थे, वो जो रूल करते थे। और ये जो 8 and 14 सेंचुरी में, 8 से 14वीं शताब्दी तक के बीच में, ये बहुत अच्छे से ये जो थे ये वॉरियर कहलाए, ये योद्धा कहलाए, और ये क्षत्रिय हुआ करते थे। इनका कास्ट स्टेटस जो था, जो राज्य करते थे उनका कास्ट स्टेटस क्षत्रिय होने लगा, यानी जो वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ गई। यानी यहाँ वर्ण के हिसाब से, यानी कर्मों के हिसाब से उनका वर्ण बांट दिया गया। जो राजा है वो क्षत्रिय हुआ, जो ज्ञान बांटता शिक्षक है वो ब्राह्मण हो गया, और जो व्यापारी का काम करता है वो वैश्य हो गया, और चमड़े का काम करता है जो लेबर है वो शूद्र हो गया। तो इस तरह से कास्टिसिज्म शुरू हो गई थी यहाँ पर।